मॉर्निंग। अभी आपकी क्या चल रहा है, आपका क्लास 12 मैट्रिक्स यानी कि सारणी चैप्टर 3 वेरी वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके तीसरा और चौथा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में 13 मार्क्स का आता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। आप 6 पर आने के लिए पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर की वीडियो देखें। जब तक वो नहीं देखोगे आगे के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, पहले उनको जरूर देखें। अब बेटा इसमें हमें क्या करना, फाइंड एक्स वाई जेड। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड में हमें दो मैट्रिक्स, एक ये वाली दे दी, इसके इक्वल टू ये वाली दे दी। वेरी सिंपल। देखिए इस वाले में तो कुछ नहीं करना। जब ये कितनी, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो इसका मतलब इसका पहले वाला ये a11 इसके a11 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ z ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके, तो z की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। हमारा क्वेश्चन पहले वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इतना सिंपल। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, तो हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखने के लिए क्या करें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1 चल रही है। आप इंटरेस्ट से कर रहे होंगे। और देखिए अभी इसमें क्या करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें भी देख लें, यह भी क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है और ये वाली भी 2/2 की मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम, तो इसका मीन्स पहली रो पहला कॉलम 1 1 इसके बराबर होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। चलिए पहले वाला हमारा हो गया। अब हमारे पास आगे क्या रखा है, यहाँ भी 2 रखा है, यहाँ भी 2 रखा है। ये 2 है, z नहीं है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों 2 है। ये वाला 2 है तो इसका मीन्स क्या होगा 2 2 के इक्वल है, रहने दो। अब इसको देख लीजिए, इसको इसके बराबर रख दीजिए, यानी कि 5 प्लस z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5, यानी कि z की वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास z की तो वैल्यू मिल गई 0, परंतु x y की वैल्यू अभी नहीं मिली है। इसे निकालने के लिए ये और रह रहा है हमारा, इसको इसके इक्वल रख दो, आ गया x y बराबर 8। अब आप कहेंगे सर अब कहाँ से निकालें, भाई हमने 10वीं में 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, लगा दीजिए। और क्वाड्रेटिक भी पढ़ी है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी पढ़ी है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो लगा देते हैं। यहाँ से हम y की या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस x आ जाएगा। चलिए भैया पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग क्या पुट करेंगे, रख देंगे y की वैल्यू y इज इक्वल टू 6 माइनस x रख दें भाई, रख दीजिए। x यहाँ पर क्या रख दूँ 6 माइनस x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, ये क्या आएगा 6x माइनस क्या आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, इधर ले जाते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं तो x स्क्वायर 4 दूनी 8। अब तुम 9th के बच्चे तो हो नहीं, 12th के हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ। 4 दूनी 8 4x माइनस 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। चलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाए, x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ देखो क्या आ जाएगा x माइनस 4, दूसरे वाला क्या आ जाएगा x माइनस 2। तो इसका मीन्स ये हुआ x की हमारे पास इक्वल टू क्या है 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2। अब हमें y की भी दो वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम y इक्वल टू क्या था 6 माइनस x। अगर हम y की वैल्यू x इक्वल टू 4 रखें तो y की वैल्यू 6 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि x की वैल्यू 4। एक हमारा बन जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर देख दो 4, तो y की वैल्यू क्या आई भाई 2 और z की वैल्यू 0। एक तो हमारा ये बन गया। अब हमने क्या रखा, y की वैल्यू निकाल ली, फिर x की वैल्यू 2 रखा।
x इज इक्वल टू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 4। एक हमारा क्या आ गया x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 और z की वैल्यू तो 0 रहेगी। तो हमारे ये आंसर आ गई पॉसिबल आंसर, x की वैल्यू 4 तो y की 2 और z की वैल्यू 0। अगर x की 2 है तो y की 4 और z की वैल्यू 0। इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट लेते हैं 6 का। 6 का थर्ड पार्ट बेटा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है आप ध्यान से देखिए, लिखिए, करिए क्वेश्चनों को। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। अभी 6 में क्या है इसके 6 के थर्ड पार्ट में देखो बेटा। थर्ड पार्ट में है x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया है 9, यानी कि एक मैट्रिक्स दे दी है यहाँ पर ये वाला। अब आ जाइए आगे y प्लस जेड और फिर दिया हुआ है आगे यहाँ पर x प्लस जेड, यहाँ पर है y प्लस जेड और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 7। तो ये वाली देखिए। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स क्या है 3 by 1 3 तो रो हो गई, 1 2 3 और 1 कॉलम हो गया। ये भी 3 by 1 की है। आप इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ जाएगा बेटा 9 के। चलो तो आगे चलिए x प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और भाई y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 7। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ ये y प्लस जेड। दो इक्वेशन है मान लिया क्या बन गई, इसे दोनों को सोल्व करते हैं। मैं दोनों के सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। बेटा x की वैल्यू 2 आ गई है। चलिए अब x की वैल्यू 2 इसमें रख दीजिए, यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखें, ये z की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 5। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब z की वैल्यू आ गई यहाँ रख दीजिए z की वैल्यू, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या हो गया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन लेते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है देखिए। अभी 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 7 क्वेश्चन बुक में देखिए क्या है बुक का। फाइंड a b c d। फाइंड क्या करना है, a की b की c की वैल्यू, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन है a माइनस b, यहाँ पर है भाई 2a प्लस c, यहाँ पर है 2a माइनस b और यहाँ पर बेटा है 3c प्लस d। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपके पास है -1, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 30। अब आप इसे करें तो बिल्कुल वही देखिए। इसकी भी मैं ये ध्यान दे लेना, इसकी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर दोनों का सेम है 2 by 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 2। अब दोनों का जब सेम ऑर्डर है तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे होते हैं इक्वल। हम इनके इक्वेशन बनाते हैं, इसको इसके इक्वल, तो a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। दूसरे वाला क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो बेटा पहले सी को कर लेते हैं, इसको यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का a और इधर क्या बचेगा माइनस का 1। a की वैल्यू 1 आ गई, पहली वैल्यू हमारी आ गई a की। अब हम दूसरी ले लेते हैं। हमें हमारे पास क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1 है। a की वैल्यू कितनी आई 1, माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 2। अभी आगे चलते हैं, इसके पास चलते हैं। a और b हमारे पास मिले, इन दोनों के पास यहाँ पर c और d रखे हैं। अब देखिए पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। a की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो यहाँ पर रख देते हैं a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 5। तो c की वैल्यू क्या आ गई 3। हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की मिल गई। अब d की वैल्यू देखते हैं। d की वैल्यू कौन देगा, ये वाला। तो 3c
प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और डी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 13। तो डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 बच जाएगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। हमारा आंसर हो चुका, क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये 7। अभी 7th क्वेश्चन पूरा हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है 8 को और देख लेते हैं, इसको मिटो दें हम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.1। देखिए थोड़ा सा पेज इसलिए ले रहे हैं, आसान सी एक्सरसाइज है। फिर भी किसी को यदि लगता है कि सर आप तेजी से करा रहे हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या किसी भी प्रकार मेरे से पूछ लीजिए, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सिंपल सा है। ए इज इक्वल टू क्या कहता है ये ए आई जे और यहाँ पर एम इंटू एन। अब बेटा इसने कहा इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये चीज अभी अगली एक्सरसाइज में आएगी। वैसे तो मैं बता देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कब होगी, यदि फर्स्ट इसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से मैं बता रहा कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए इसने क्या कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं उसके बारे में बता। जब कोई मैट्रिक्स 1/1 की हो, 2/2 की हो, 3/3 की हो, 4/4 की हो, अगर रो यानी कि रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तभी वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब m क्या है नंबर ऑफ रो, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के अगर बराबर है तो वह मैट्रिक्स क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है m इज इक्वल टू n। m क्या होता है नंबर ऑफ रो, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारा m इक्वल टू n जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3rd वाला m इज इक्वल टू n। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।